तो आ गए आप कैसे हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको Realme C12 की रिव्यू वीडियो दूंगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और अपना भी ओपिनियन दूंगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और हाँ गाइस कल की वीडियो के लिए स्टे ट्यून जरूर रखिएगा क्योंकि कल आएगी Realme C15 की भी रिव्यू वीडियो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं जिन्होंने तो मेरा नया चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है श्रीवास्तव टिप्स, प्लीज जाकर देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। उसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देता हूँ और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी बताता हूँ। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। इस टाइम बात करें वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन हाँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे क्लिक करिए ताकि इसी तरीके की ऑनलाइन रिव्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो फ्यूचर में। तो गाइस इसमें आपको सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले। तो गाइस डिजाइन Realme मुझे पर्सनली इसलिए ज्यादा पसंद क्योंकि डिजाइन पे ये हमेशा अपने वर्क करता है। हर बार डिजाइन कोई ना कोई नया तरह। इसमें भी आपको पीछे आपको ट्रायंगल में आपको अलग अलग कटआउट्स में आपको डिजाइन मिलता है। पॉलीकार्बोनेट है अलग के पीछे, दो कलर्स में आता है, ब्लू और सिल्वर में। तो कलर और डिजाइन तो अच्छा भी है। डिस्प्ले बात करें 6.5 इंच की HD प्लस के IPS LCD डिस्प्ले मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच वाली, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक डिस्प्ले है इस प्राइस पॉइंट में भी। आपको प्राइस भी बताऊंगा मैं। OS की बात करें Realme UI और Android 10 दोनों ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो गाइस एक ही वेरिएंट में आता है 3GB 32GB। रैम टाइप की बात करें LPDDR4S रैम है और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि यही स्टोरेज ये लोग प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइस MediaTek का Helio G35 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। रेगुलर यूसेज में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ गेमिंग जो गेम खेलते हैं वो तो इस फोन से थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको लैग्स देखने को मिल जाते हैं। लो सेटिंग में आप खेल तो पाओगे लेकिन लैग्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं हल्के फुल्के। सेंसर की बात करें सभी सेंसर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जो कि अच्छा खासा वर्क करते हैं। C सीरीज में पहला फोन है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, नहीं तो सभी में आपको अगर आपने लिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें फेस अनलॉक ही खाली ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। तो गाइस बैटरी इसमें भैया 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी हुई है, लेकिन इसमें आपको इनबॉक्स 10 वॉट का ही चार्जर प्रोवाइड है, जो कि करीब 3-3.5 घंटा लगेगा आपको पूरा 0 to 100 चार्ज करने में। लेकिन हाँ बैकअप आपको बहुत कमाल का देगा, 1.5 से पौने 2 दिन तक आपको देगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 1.5 से पौने 2 दिन मिल जाएगा, लेकिन आप गेम वगैरह अगर आप खेलोगे इस पे तो कहीं ना कहीं 1.5 दिन से थोड़ा कम आपको मिलेगा। लेकिन और हाँ इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब इसको आप पावर बैंक की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं इसकी कैमरा की। पीछे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले इसमें आपको सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक फोटो निकालती है। बैक कैमरा थोड़ा ज्यादा अच्छा 30 मेगापिक्सल का, क्वालिटी वगैरह तो अच्छी है, फीचर रिच कैमरा भी है। ऑडियो वीडियो क्वालिटी बात करें, ऑडियो वीडियो क्वालिटी डिसेंट है, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए HD प्लस डिस्प्ले के। स्पीकर थोड़े लाउड है। तो गाइस ये हो गए इसके सारे स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। 9000 रुपीज का ये फोन है। मेरे हिसाब से 9000 के अंदर एक अच्छा फोन इसको कह सकते हैं हम लोग। 9000 के अंदर बहुत ही अच्छा फोन है। नॉर्मल यूसेज के लिए आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा, कैमरा वगैरह डिसेंट है। स्टोरेज 3GB 32GB है, तो मेरे ख्याल से स्टोरेज आप लेकिन आप बढ़ा सकते हो 512GB तक का मेमोरी कार्ड लगा करके। बाकी आप बताइए कैसा लगा आपको ये फोन कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के और बटन में क्लिक कर दीजिए। जय हिंद।